जब जब संगठन से नहीं मिले थे तब यहाँ पे आप लोग आते थे तो भगा दिया जाता था क्या? 7-8 বছর থেকে লরেন্স সিনেদের সঙ্গে এরা ভাগাই দেয় আমরা আর্থিক জমিন ঢুকেছেই না আমরা আমাদের হ্যাঁ क्या बोलता था? আমাদের জমি বলে তোর জমি न्याय था और माँ बाप मरे जाए बाध्य होकर हमारे साथ संपर्क किया। हम लोग वास्तव में इसका ये किए और भी आदिवासी संगठन के लोग हम लोग सब मिल के इसका ये किए। काल मैंने 5 तारीख को जो पता चला नापी हुआ, नापी एकदम आराम से हुआ। उस टाइम में जब हम लोग काम शुरू किए तब यहाँ का आदिवासी माने यहाँ का जो महिला है ये आदिवासी जो महतो समाज से बिलोंग करते हैं उन लोगों के विरोध किए। आप देख ही रहे हैं जो घर बना के रखे हैं। तो ये जो घर बना हुआ ये भी खाता संख्या 261 के ही हाँ, अंतर्गत है? लगभग आपका 1 बीघा जमीन को इन्होंने कब्जा करके रखा है। 1 बीघा एक यानी बीघा। कितना 20-21 डिसमिल मोटा मोटी 33 डिसमिल कुछ कम है। तो ये जो बाउंड्री अभी देख रहा है आप लोग तो घर छोड़ दिए हैं। हाँ हम लोग नहीं चाहते घर छोड़े। हम लोग बूढ़ी माता का जो कहना है बूढ़ी माता का कहना है कि चलिए अभी इन लोग को छोड़ देते हैं। नॉर्मली जो बात है उसका मन में ऐसा यह नहीं है कि हम इसको माने तोड़ दें। उनका सहमति से नहीं हम उन लोगों का घर जो है हम छोड़ के बाउंड्री करेंगे। हम लोग ठीक है हम लोग भी आपका जैसा इच्छा है वैसे हम लोग भी मदद किए। भाई चलिए उस टाइम भी इन लोगों का जो विरोध हो रहा था एक पिलर को तोड़ दिए। बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का घटना घटता वो इसी जगह प्रशासन का आगे में प्रशासन के मुझे किंतु मौन रहा। जब जब प्रशासन आया तब तो काम को रोकने का काम किया उन लोग, क्योंकि प्रशासन दौड़ के आते हैं और हम ही लोगों को मना करने का काम करते हैं। उस टाइम हम लोग प्रशासन का जवाब हमारा जमीन हम क्यों छोड़ेंगे, आप उनको बोलिए कि यहाँ से भागने के लिए। और इसी तरह हर जगह जैसे आज हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में उसी तरह यहाँ का जो प्रशासन है और चाहे अंचल अधिकारी है जो भी है उसी तरह हमारे जमीन को लूटने का एक षड्यंत्र है। ये हाथ में जो पकड़े हुए दादा ये क्या कहेंगे? इतना आप लोग आवेदन लिखा पड़ी किए हैं? इतना आवेदन जमीन रहने के बाद जमीन रहते तो इसमें एक भी आवेदन पर कार्रवाई हुआ या फिर आप लोग प्रयास किए? हम लोग प्रयास के जब नापी करके दे दिया ना उसका हम लोग पूरा कार्रवाई में उतर गए। ठीक है तो मैं तो लोग ही कब्जा किए थे। हाँ महतो लोग ही कब्जा किए हैं। जितना ये जो मकान दिख रहा है वो महतो लोग समझ का है। अच्छा क्या कहेंगे? वो लोग आदिवासी भी बनना चाहते हैं और आदिवासी समाज का विरोध कर रहे हैं। वही इसीलिए कि हम लोग का ज़मीन हड़प लेंगे। आदिवासी बनने के सारा सुविधा उन लोग को ऐसे भी उन लोग चालाक आदमी है। सब कुछ काम धाम में वो जो फैसिलिटी है उन लोग लेना चाहते हैं हम लोग का हक अधिकार। इसीलिए आदिवासी भी बनना चाहते हैं और हम लोग का जो ज़मीन है इसको हड़पेंगे कि ले लेंगे यही उन लोग का मनसा है। तरीके से आदिवासियों को चुनौती का सामना करना पड़ता है, उनको किस तरीके से पेपर रहने के बावजूद मशक्कत करना पड़ता है, उसी का ताज़ा उदाहरण इस घाटशिला के क्षेत्र में हमने देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग महिला हैं, अभी इनको अरेस्ट करना चाहिए लेकिन अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह मामला है खाता संख्या 261 और प्लॉट टोटल 3 एकड़ लगभग 3 एकड़ का मामला है। फिलहाल तो इसमें रसीद भी कट रही है बतौर 1964 में सर्वे खतियान में दर्ज भी है मनोरंजन भूमि। फिलहाल पूरा महिलाएं आज साथ देने के लिए आए हैं। ये बहुत ताज़ा उदाहरण है झारखंड की एक पहला तस्वीर है जिसमें पूरा परिवार जो पूरे गांव के लोग हैं चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो पूरा परिवार भूमिज परिवार को मदद करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है। खासतौर पे भूमिज मुंडा के लगातार मंच का जो संगठन है लगातार जो प्रयास करने के कारण आज ये खुशी का रंग लाया है। और यहाँ देख सकते हैं बाउंड्री वॉल हो रहा है। आज वहाँ पर तमाम लोग आज मौजूद हैं और इस क्षण का इंतजार कहीं ना कहीं 8 साल झेलना पड़ा था। 8 साल महिलाएं बता रही थी 8 साल संघर्ष के बाद आज देखने को मिला कि आज इनकी आंखों के सामने आज बाउंड्री वॉल होकर के जमीन संरक्षित और सूचित हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है कि यह CNT जमीन है। मोजा पैरागुड़ी थाना संख्या 1248 टोला बहरीगोड़ा ना 261 प्लॉट संख्या देख सकते हैं यहाँ पर
स्पष्ट लिखा हुआ है ताकि जान पाए कि यह आदिवासी खाते की ज़मीन है। इसके जब बावजूद इस ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था, उसी को लेकर आज पूरा परिवार अभी पहुंचा हुआ है। क्या कहेंगे, ऐसे इस तरीके के मामले आप लोगों का इस घाटशिला के क्षेत्र में बहुत जगह ऐसे मामले आए हैं? हाँ, बहुत सारे और भी आवेदन आए हुए हैं हमारे माने आदिवासी संगठन को आप लोग उन लोग दिए हैं, क्योंकि जब गरीब युवा जो है माने आदिवासी है वो लोग नहीं सह रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो प्रशासन कोऑपरेट नहीं करते हैं। अभी लड़ाई आर पार की होगी और इसका बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। आप देख सकते हैं इतना जो बुढ़िया संघर्ष करते हुए, हम लोग को भी दुख है कि ये बुढ़िया को कोई नहीं कोऑपरेट किया। प्रशासन को तो कोऑपरेट करना चाहिए भाई, तो आप उसी के लिए सैलरी आपको मिलता है, आपको कहाँ से सैलरी मिलता है? नो अंचल अधिकारी ने आपका सीओ न बीडीओ नहीं, आपका डीसी, आपका एसपी कोई नहीं मदद किया। एसडीओ के पास भी हम लोग गए थे, कोई मदद नहीं किए, खाली टालते गए। और उसका एक फोन में आ जा रहा थाना प्रभारी। आप सोच लीजिए किस तरह का माने यहाँ का प्रशासन भी दबंगगिरी करते हैं आदिवासी के ऊपर। जवाहर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखंड के पैरागुड़ी मौजा में, और यहाँ पर भूमिज आदिवासी परिवार की ज़मीन जो 1964 में सर्वे में इनका दस्तावेज बन चुका है, लेकिन और 1964 से मालगुजारी देते आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जबरन कब्जा किए हुए था। बीच में उन्हें जब ये परिवार आता था तब इन्हें रोका जाता था, और कहीं ना कहीं इसीलिए इसको देखते हुए जब इसकी सूचना, जब इसकी जानकारी भूमिज मुंडा आदिवासी शक्ति एकता मंच झारखंड को जब मिली, तब भूमिज संगठन है उन्होंने मदद करते हुए यहाँ पर त्वरित कई जगह आवेदन देने के पश्चात अंचल को दिया, एसपी को दिया, उपायुक्त को दिया, तमाम को सूचित करने के बाद उसको देखते हुए अंचल ने भी इसका सीमांकन कर चुका। उसके बाद आज भूमि मंच का जो संगठन है उनके द्वारा लगातार प्रयास के कारण आज इस परिवार को, आज इनका जो हक है, इनका जो स्वामित्व है, इनको मिला है। और आज बड़ी संख्या में देख सकते हैं आसपास के गांव के महिलाएं भी इस परिवार को मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। पहले हम लोग जानेंगे, इधर खासतौर पे या घाटशिला के क्षेत्र में बांग्ला भाषा में संवाद की जाती है, तो हम बांग्ला में ही संवाद करेंगे। तुम्हारे जमीन बटे अच्छा, तुम्हारे बड़ो भाई ना, यानी इनके बड़े भाई के नाम से यह जमीन 1964 में जब सर्वे हुई थी उस समय इनके दादा के नाम पर, यानी बड़े भाई के नाम पर चढ़ा था। उसके बाद ये परिवार लगातार यहाँ पर आना जाना करता है, लेकिन चार दीवारी नहीं होने के कारण लगातार इस जमीन पर कई गैर आदिवासियों की नज़र थी। बसंती सिंह भूमिज, आप भी खतियान के ही परिवार के हैं? हाँ। अच्छा, मनोरंजन भूमिज जो जिनके नाम पर खतियान है 1964 में जिनके नाम पर दर्ज है, उनका ये बहन है ना? अच्छा, तीनों बहन, ये तीनों बहन है ना? नहीं, एक बहन नहीं है, और एक बहन नहीं आई है, दो बहनें आई है। आरोप है कि कुर्मी समुदाय, कुर्मी महतो लोग भी यहाँ पर जब ये परिवार आता था तो भगा दिया जाता था। तो कब से आप जब संगठन से नहीं मिले थे तब यहाँ पे आप लोग आते थे तो भगा दिया जाता था क्या? अच्छा, क्या बोलता था? हमारे जमीन बोले तो जमीन नहीं था और माँ बाप मरे नहीं था कभी। अच्छा, ऐसा बोलते छिलो ना? अच्छा, तो तुम्हारे दादार नाम की बट मनोरंजन। कौन संगठन के तरफ मदद के लिए माने मदद के लिए बोले आप लोग? अच्छा, भूमि समाज ना? अच्छा, तो वो आदर की बोल लो तुम्हारे? तो এখন কখন লাগছে তোমার যখন इस तरीके मदद করছে, তো তোমাদের আঁখের সামনে তোমাদের জমিন वापस করাছে, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। তোমাদের কি नाम বটে? सीता देवी ना। तो जितना भी परिवार देख रहे हैं सभी आदिवासी परिवार हैं और एक दूसरे को हाथ थाम करके आज इनका खोया हुआ जमीन वापस कराने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के पूरे गांव के लोग, महिलाएं जुटी है, खासतौर पे आदिवासी परिवार भी जुटे हैं। लेकिन इनकी आंखों के सामने इनको देखते हुए, इनकी परिस्थिति को देखते हुए आज मदद के लिए सभी पहुंचे हुए हैं। और आज भूमिज युवा संगठन जो है
उनके प्रयास के कारण आज इनके जमीन का चारदीवारी हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो क्या कहेंगे, इससे पहले जब आप लोग आते थे तो क्या भगा दिया जाता था? तो हाँ, भगा दे। तो के भगा दे, कौन कौन भगा देता था आपको? नाम हम नहीं जानते हैं। भगा दिया इधर भैया से तो हमारा की बोलते छिलो? इधर असली है हमारे जाइया, अच्छा इधर असली है हमारे जाइया, अच्छा আমরা কে কাট পদ্ধতি কাটতে আসি দিয়ে বলে আমাদের জায়গা আর এদিকে সংজ্ঞা দিন না আসুদি না আমাদের জায়গা এরকম বলে আমাকে খেতে ভাগায়। तुम्ही नहीं बोलছিলো कि তোমাদের का पेपर আছে कि हम आके भागा? हाँ বলি যে আমাদের খোঁচান আছে, ওদের খোঁচান দেখাও পেপার বলি তো পেপার দেখাও, ওরা নাই দেখাও পেপার। अच्छा पेपर नहीं देखा না तो हाँ तो थाना के नहीं बोल लो तुम्हें कि थाना के कि देखा ऐसा नाम के भागा? থানা वाला तो यही बोले। का बोले थाना वाला का बोलते छिलो? কাগজ খুঁজলি এদের টিনে থানা वाला রাখে দেখা বলছি কাগজ কই দেখা নাই দেখা थाना वाला को नहीं पेपर दिखाচ্ছে? না কাগজ না। এই যে আমিন আসছিল নাপ করতে নাপি করতে, আমিন को तो देखा दरकार न पेपर नहीं दिखा। हाँ यानी किसी को पेपर नहीं दिखाया जाता है जो तो वो क्या कहेंगे, आप लोगों के जमीन हुए घर भी बनाए हैं क्या? हाँ जोर जबरदस्ती घर बनाया है ये लोग। हाँ আমিন के धमकाई এবার ফিটা ছিঁড়াই দিয়েছিল টাঙিয়ে সরকারি আমিন আসছিল নাপি করতে আমিনকে ভাগা দিয়া এই লোক। फिलहाल इन्हीं का जमीन सपोर्ट करने के लिए क्या कहेंगे, आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ हाँ इसी गाँव का तो क्या कहेंगे, आप मदद करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? मदद करते আসছি আমরা। अच्छा मदद करते आसे छे ना एक तो যখন তোমাদের नहीं आसे छिलो तो का इमोन के মানে ভাগা दिया जाता था यहाँ से? হ্যাঁ সব সময় ওরা লাগতে থাকবে, আমরা কিছু করতে দিব না, আমাদের জমিন আমাদের কাগজ সব কিছু আমাদের আছে, তো ওরা কাগজটা দেখা আমরা খালি ঝগড়া লাগতেই আছে, কাগজ দেখায় না, খালি গন্ডগোল ঝগড়া ঘাটি করে আমরাকে ভাগাই দিই। যাও 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 এখানে গান লাঠি নিয়ে কাগজ কিসে দেখাবো। फिलहाल इसी गांव की महिलाएं, आप लोग भी भूमिज परिवार से हैं दीदी? क्या नाम हो गया दीदी आपका? अच्छा तो ये परिवार जब आता था तो भगा दिया जाता था? भाग दिया हमारा बंद नहीं सकता है। अच्छा तो आप लोग थाना वाला को नहीं बोलते थे किस तरीके का हम लोग का? कुछ नहीं होता है, थाना वाला कुछ नहीं करता है? हाँ। क्या बोलता? थाना वाला तो कुछ तो बोलता होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलता। अच्छा थाना वाला बोले ना बोलो शिल्पा गाड़ी थाना वाला तो भांगे थाना वाला की करे हमरा के हम लोग को भगा दिया। थाना वाला बोले रुको 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 रोज बाद होगा আমাদের জমিনে আমরা কি ভাগাই তাইলে তাকে করে ভাঙিয়ে দিল, তাহলে আমরা কিছু বললিও না, ওরা কে बच्चे ওরা কে চুপচাপ করতে বললে আমরা চুপ বসে रुको 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 रोज बाद होगा। তাহলে বলে কি হবে? 6 সাল হয়ে গেল, 6 সাল 8 সাল 6 সাল কি 8 সাল হইলো আমার সাউরি মরে গেল, আসে যায় মরে গেল। হ্যাঁ মা কি এখন আর বসে বন্ন মা কতদিন বসলিও? হ্যাঁ এখানে তো বলছি यानी 8 साल आप लोग संघर्ष किए? যখন নাপতে আসে তখন কুড়ার কাটের বাইরে কাই করে দেখায়, বলে আমরা খুনতে করতে আসছে, চিন্তা করতে আসছে, কাটতে আসছে, মারতে আসছে, সব সময় বাতা 18 সাল 15 সাল ছানা কে ইলজাম লাগাই দে তাইলে বলে আমরা রাখতে আসছে, তো এই করতে আসছে, তো ওই করতে আসছে, তাইলে এইগুলা কি রাখবে বলো না তুমি? तो কাইলো তোমাদের আইসে ছিল यहाँ ভাগা দিতে ছিল? কাইলে ভাঙাছে, কালকে তো তিলপা ভাঙে দিল, দেখালে তোমাকে তিলপাটা কিনে ভাঙে দিয়েছে, তিলপাটা ওনাকে ভাঙে দিয়েছে তিলপাটা। ওর কি নাম বটে আমরা জানি নাই, আমরা তো বান দিয়ে ঘর আমরা জানি নাই কি নাম বটে, আমি তো সামনের লোক জানাই। ভিডিওটা দেখাই দে, ভিডিওটা अपन तिलपा भांगे नहीं है। ठीक है इसी गांव की महिलाएं हैं और कहीं न कहीं इनको भगा दिया जाता था। थाना से भी कोई सहयोग वैसा सहयोग नहीं मिला, लेकिन अंचल में जो आवेदन दिया गया परिवार की तरफ से सीता जो भूमिज हैं सीता सिंह भूमिज, इनके द्वारा जब आवेदन दिया गया उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार करके चिन्हित किया गया है जमीन को। उसके बाद आज संगठन की मदद से आज सीमांकन करा करके बाउंड्री कराया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी बाउंड्री कराया जा रहा है, यहाँ पर पूरे लोग यहाँ पर हैं। इसमें वो वीडियो भी मौजूद है कि किस तरीके से इस परिवार को भगा दिया जाता था, इसलिए आज बड़ी संख्या में मदद के लिए पहुँचे हैं। और भी यहाँ के जो संगठन है, खासतौर पे भूमिज मुंडा युवा शक्ति एकता मंच का जो संगठन है उनके द्वारा मदद किया गया है। और आज उसी के थ्रू आज ये जो आज जो आदिवासी भूमिज परिवार है उनको उनका हक मिला है। मोटा मोटी हम लोग को आवेदन दिया गया मैंने 6 महीना पहले
तो उसके बाद हम लोग पूरा गहन अध्ययन किए कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है। हम लोग पूरा उनका पेपर देखे, फिर बार बार उसका निरीक्षण किए। इसके साथ और भी हमारा आदिवासी संगठन के द्वारा उसको भी उन लोग भी निरीक्षण के हम लोग दो तीन संगठन मिलकर इसका पूरा गहन अध्ययन किए हैं। वास्तव धरातल में हम लोग दिखे। उसके बाद हम लोग अंचल में आवेदन किए नापी के लिए, संगठन के द्वारा हम लोग आवेदन किए। तो आवेदन करने के बाद पता चला उसका डेट निर्गत हुआ 5 तारीख को यहाँ नापी हुआ। तो हम लोग देखे कि वास्तव में ये नापी हुआ प्रशासन के मौजूदगी में नापी हुआ। उसका सरकारी अमीन से जी उसका नापी हुआ। नापी होने का पूरा हम लोग आदिवासी संगठन जो है हम लोग उसमें भी आदिवासी संगठन मौजूद रहा आप लोग? हाँ, हम लोग मौजूद थे। हमारे मौजूदगी में पूरा नापी हुआ। नापी होने के बाद हम लोग फिर काम शुरू करने के ये में थे। तो उन लोग क्या किया कि मैंने अचानक लेडीज जो है उन लोग का ये कर दिया, लेडीज अटैक किया। फिर हम लोग ये किया, मैंने भगाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारे जो महिला है उन्होंने भी आगे आए। उसके बाद तुरंत थाना, जैसे थाना वाला आए उसके बाद उन लोग इस तरह का हरकत करना शुरू कर दिया। करने के बाद हमारे मौजूदगी आपको सोचना पड़ेगा। देखिए उनका नहीं होते हुए भी एक पिलर को तोड़ दिए, वो भी मैंने थाना वाला की उपस्थिति में। हम लोग जो बोले सर आप कार्रवाई करिए, तो आनंद फान में बहुत सारा बात उन लोग बता रहे हैं कि हम तो ऐसे देखना ही थे, बहुत सारा मैंने अपना रिस्क नहीं ले रहा था। तो इसकी जानकारी तो आप लोग थाना में दिए होंगे? हाँ दिए हैं। तो थाना तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? नहीं कार्रवाई कुछ नहीं, क्योंकि थाना वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग उसका फिर हम लोग का लगातार शुरू किए उन लोग, फिर थाना वाला को। उसके बाद अंचल से आपका कर्मचारी और सीआई आए, वो भी समझा रहे हैं नहीं अभी नहीं मत करिए। अब भाई आप जब नापी कर दिए, जब सीमांकन कर दिए पूरा, नहीं सीओ मैडम मना किए हैं, अब एकदम आप लिखित दीजिए। और इस तरह का आदिवासी जमीन पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आप उसको गंडा पैदा कर रहे हैं। एक महिला का इतना पावर जो कि मैंने एक समाज को चुनौती दे रहा है। आप सोचिए वो दोषी होते हुए इसका जमीन को कब्जा करे। तब हम लोग को पता चला कि वास्तव में ये चीज़ हुआ है। ये जो बुढ़िया दो माताएं हैं बहुत दिन से संघर्ष, इन लोगों को मारने पीटने, फिर जान से मारने का भी इन लोग को धमकी देते हैं, बार बार इन लोग भगाते हैं। आप सोचिए उस टाइम इन लोग थाना से लेकर डीसी, एसडीओ, एसपी सबको जानकारी दिए। आप देखिए यहाँ का प्रशासन किस तरह से मौन है, क्योंकि कभी आदिवासी को कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। बाध्य होकर हमारे साथ संपर्क किया, हम लोग वास्तव में इसका ये किए, और भी आदिवासी संगठन के हम लोग सब मिल के इसका ये किए। काल मैंने 5 तारीख को जो पता चला नापी हुआ, नापी एकदम आराम से हुआ। उस टाइम में जब हम लोग काम शुरू किए तब यहाँ का आदिवासी माने यहाँ का जो महिला है गैर आदिवासी जो महतो समाज से बिलोंग करते हैं उन वहाँ के विरोध की आप देख ही रहे हैं जो घर बना के रखे हैं। तो ये जो घर बना हुआ है ये भी खाता संख्या 261 के ही? हाँ, 261 लगभग आपका 1 बीघा जमीन के कब्जा करके रखा है। 1 बीघा यानी कितना? 20-21 डिसमिल, मोटा मोटी 33 डिसमिल, कुछ कम है। तो ये जो बाउंड्री अभी देख रहा है आप लोग तो घर छोड़ दिए हैं? हाँ, हम लोग नहीं घर छोड़े। हम लोग बूढ़ी माता का जो कहना है, बूढ़ी माता का कहना है कि चलिए अभी इन लोग को छोड़ देते हैं। नॉर्मली जो बात है उसका मन में ऐसा यह नहीं है कि हम इसको माने तोड़ दें। उनका सहमति से नहीं, हम उन लोगों का घर जो है हम छोड़ के बाउंड्री करेंगे। हम लोग ठीक है, हम लोग भी आपका जैसा इच्छा है वैसे ही हम लोग भी मदद किए। भाई चलिए, उस टाइम भी इन लोगों का जो विरोध हो रहा था एक पिलर को तोड़ दिए। बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का घटना घटता है प्रशासन के आगे में, प्रशासन के मुझे किंतु मौन रहा। जब प्रशासन आया तब तो काम को रोकने का काम किया हम लोग, क्योंकि प्रशासन दौड़ के आते हैं और हम ही लोगों को मना करने का काम करते हैं। उस टाइम हम लोग प्रशासन का जवाब, हमारा जमीन हम क्यों छोड़ेंगे, आप उनको बोलिए कि यहाँ से भागने के लिए। और इसी तरह हर जगह, जैसे आज हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में उसी तरह यहाँ का जो प्रशासन है और चाहे अंचल अधिकारी है जो भी है, उसी तरह हमारे जमीन को लूटने का एक षड्यंत्र है। ये हाथ में जो पकड़े हुए दादा, ये क्या कहेंगे? इतना आप लोग आवेदन लिखा पड़ी है? इतना आवेदन जमीन रहने के बाद जमीन रहते तो इसमें एक भी आवेदन पर कार्रवाई हुआ या फिर आप लोग प्रयास किए? हम लोग प्रयास के जब नापी करके दे दिया ना, उस टाइम हम लोग पूरा कार्रवाई में उतर गए। अभी तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आप ने ये चीज़ को सीमांकन करके दिए हैं, इसीलिए हम लोग अभी छोड़ने वाले नहीं है। अभी लड़ाई आर पार की होगी और इसका बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। आप देख सकते हैं इतना जो बुढ़िया संघर्ष करते हुए, हम लोग को भी दुख है कि ये बुढ़िया को
कोई नहीं कोऑपरेट किया। प्रशासन को तो कोऑपरेट करना चाहिए भाई, तो आप उसी के लिए सैलरी आपको मिलता है, आपको कहाँ से सैलरी मिलता है? नो अंचल अधिकारी ने आपका सीओ न BDO नहीं, आपका DC, आपका SP कोई नहीं मदद किया। SDO के पास भी इन लोग गए थे, कोई मदद नहीं किए, खाली टालते गए। और उसका एक फ़ोन में आ जा रहा थाना प्रभारी। आप सोच लीजिए किस तरह का, मैंने यहाँ का प्रशासन भी दबंगगिरी करते हैं आदिवासी के ऊपर। तो क्या कहेंगे, ऐसे इस तरीके के मामले आप लोगों का इस घाटशिला के क्षेत्र में बहुत जगह ऐसे मामले आए हैं? हाँ, बहुत सारे और बहुत सारे और भी आवेदन आए हुए हैं हमारे माने आदिवासी संगठन को। आप लोग उन लोग दिए हैं, क्योंकि जब गरीब गुरुआ जो है माने आदिवासी है, वो लोग नहीं सह रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो प्रशासन उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, भगा देते हैं उनको। कल जो हम लोगों के मौजूद में जब प्रशासन भागने के लिए बोल रहा है, आप ही लोगों को बोल रहा है? हाँ, आप लोगों को नहीं पूछे कि आपके पास क्या हम क्या लोग बोले आपका पास क्या पावर है? हम लोग खिला नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। क्या पावर है आपका? आप जो बोल रहे हैं उनको भगाइए। तो मैंने कोई नोटिस नोटिस वगैरह हम लोग बोले आप लिखित दे दीजिए कि मनोरंजन भूमि का जमीन नहीं है, तब पीछे हट रहा, हम क्यों दें भाई? आप प्रशासन है, आपको तो लिख के देना है। खुद यहाँ का अंचल अधिकारी के द्वारा नापी किया गया, फिर आप उसको काट रहे हैं। इसका मतलब आप दबंगगिरी कर रहे हैं, आप समाज को चुनौती दे रहे हैं। हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं, फिर ऐसे इस तरह के पदाधिकारी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। परिचय दे देता हूं। मैं अमर सिंह सरदार, आदिवासी भूमि मुंडा जो एकता मंच के अध्यक्ष हूँ। अमर सिंह सरदार जी, ये अध्यक्ष जी हैं, और इन्होंने बताया कि किस जमीन प्लॉट इतना है जैसे CNT जमीन का ही है। क्या दिखाइए, कौन सा बोर्ड? ये जो हम लोग बोर्ड लगाए हैं सामने देखिए, ये जो बोर्ड लगाए हैं कि CNT जमीन हम लोगों का आदिवासियों का, इसके बावजूद भी हमारे जमीन पर वो अपना ये अपना जो है वो लोग दखल करके अपना जो भवन निर्माण कर रहे हैं। ये लोग भी क्या बोलेंगे, रंगदारी जैसे गुंडाई करके अपना बलपूर्वक अपना हमारे ज़मीन पर CNT ज़मीन पर वो लोग अपना मकान निर्माण कर रहे हैं। तो वो तो कुछ तो घर बना दिया गया, जैसा वो बात की है कि घर को फिर भी आप लोग घर को छोड़ दे रहे हैं ना? हाँ, हम लोग जैसे घर को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो जैसे हम लोग रह रहे हैं उसको हम लोग छोड़ के जो हमारा बाकी जो जमीन है उसको हम लोग को मिलना चाहिए। यही हम लोग बोल रहे हैं। जैसे ये लोग इतना दिन से निवास कर रहे हैं, चलिए हम लोग का देरा दिली है, ये लोग को रहने के लिए दे रहे हैं थोड़ा सा बहुत जगह। तो ये जो आप लोग, कौन परिवार आप लोगों को बाधा उत्पन्न कर रहा था? कौन परिवार है? आप ही लोगों के समाज का है? नहीं, हम लोग के समाज के नहीं, ये जो मातो समाज के हैं, ये लोग हम लोग को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जो हम लोग कितना परिवार लोग रहता? वो लोग का लगभग 7-8 परिवार रहते होंगे, इसी में हम लोग को बाधा अर्चन कर रहे हैं। तो वो लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग आते हैं, जैसे वो लोग आएंगे तो वो लोग का घर का महिला आएंगे, वो लोग का लड़का कोई नहीं आएगा जिससे बात कर सके। महिला आएंगे, महिला को तो पता है आप लोग पूरा वो आन सन जिससे गाली वाले बकते रहते हैं। महिला से तो हम लोग तो कुछ बात नहीं कर सकते हैं। अगर महिला से बात करेंगे वो लोग, जैसे महिला को जैसे हम लोग को सरकार छूट दे दिया है, और वो लोग को थोड़ा बहुत समझाएंगे भी, वो लोग दूसरा केस में फंसा देते हैं। हम लोग अगर कुछ बात करने जाएंगे तो हम लोग का धारा जैसे होता है, क्या बोलेंगे, आन सब 144 धारा लगा, 144 का धारा ये सब लगा देते हैं। गलत मुकदमा, हाँ, गलत मुकदमा वो लोग कार्रवाई कर देते हैं। इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते महिला से। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग का जमीन ये कर रहा है, वो लोग का घर छोड़ देंगे, हम लोग को जो बाकी जमीन है उनका न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग 7 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। 7 साल से? 7 साल से। तो अभी तो भूमि मुंडा युवा शक्ति का जो संगठन है ये मदद कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, मदद कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग समाज, हम लोग यह बचाव के लिए हम लोग अपना यह करके लड़ रहे हैं। इससे हम लोग का जैसे होते हैं ना, जैसे विभाग, वो लोग से सपोर्ट मिलना चाहिए सर हम लोग को। पुलिस संचालन से वो लोग से भी मिलना चाहिए, जैसे वो लोग थोड़ा भी हेल्प नहीं करता। अगर वो लोग अगर सही रहता तो हम लोग को अब तक मिल जाता न्याय। क्या नाम बताए थे सर? मेरा जगदीश सिंह। जगदीश सिंह भूमिज। जगदीश सिंह भूमिज सर। आप बसंती सिंह भूमिज के? सीता देवी के पोते हैं सर। अच्छा, सीता देवी के पोते हैं। अब हम लोग पूरा पिलर गाड़े थे, तो ये लोग क्या किया, पिलर गाड़ने के बाद ये लोग लात बूत मार के उखाड़ के फेंक दिया सारा पिलर को। और फिर ये लोग, जब भी हम लोग यहाँ आते हैं कि मापी वापी कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो जब हम लोग आते हैं मापी कराने के लिए, ये लोग का महिला आता है, महिला आके हम लोग के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता है। हम लोग सारे लड़का लोग, और महिला के साथ हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, तो ये लोग हम लोग के लड़का लोग के ऊपर, हम लोग के भाई लोग के ऊपर अवैध इल्ज़ाम लगा के उन लोग को फंसा देता है। फिर उसी केस में सर 144 धारा लग जाता है, उसमें 2 महीना 3 महीना 4 महीना फंसे रहना पड़ता है हम लोग को, और फिर उसमें लटके रहना पड़ता है। ज़मीन का कुछ काम नहीं होता है सर। कोर्ट जाते हैं सर, कोर्ट पे
क्या केस करा वो तो पता नहीं, लेकिन केस चल रहा बोलता है, केस पे डिग्री आएगा तब। और सर हम एक बात पूछना चाहते हैं सारा अंचल अधिकारियों से, पुलिस कर्मचारियों से, सबसे, कि हम लोग अपना रेती ज़मीन पे हम लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाएंगे सर, ना ये लोग लाएगा ऑर्डर है। हम लोग के पास खतियान है, खतियान पे हम लोग का परदादा लोग का, दादा लोग का नाम वाम है, और इन लोग का कुछ नहीं है। ये लोग हम लोग को कहता है कि तुम लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाओ तब इस ज़मीन पे घुसना, और हम लोग के पास जबकि खतियान है, खतियान का जो खाजना होता है वो सब भी हम ही लोग काटते हैं, रसीद भी, हाँ रसीद भी हम लोग काटते हैं। लेकिन ये लोग तब भी हम लोग को यहाँ से भगाता है। पुलिस आता है सर, पुलिस आके बोलता है काम चल रहा है, काम रोको, अभी नहीं होगा, बाद में काम होगा, ऐसे बोलता है पुलिस। और हम लोग के ज़मीन पे हम लोग नहीं आएगा तो सर दूसरा आदमी आके वो लोग बैठा रहा, फिर हम लोग उतना दिन से कुछ नहीं करें। हम लोग तब भी प्यार से लोग को इज्जत से बोले कि देखो तुम लोग का घर छोड़ देंगे, बाकी जितना जगह है उतना पे हम लोग लेके उसमें से खुश है, जितना तुम लोग रह रहा है भाई उसमें रहो तुम लोग, हम लोग उसमें अब मतलब कुछ ये नहीं करेंगे, हम लोग उसमें कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम लोग का घर में हम लोग नहीं छेड़छाड़ी करने जाएंगे। बाकी सब जमीन तो हम लोग को छोड़ देना चाहिए सर, लेकिन ये लोग बाकी सब जमीन पे भी कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग जैसे जीसीबी लाए थे सर साफ सफाई करने, ये लोग जीसीबी के आगे घुस जा रहा है। हम लोग सर बाउंड्री बनाने के लिए पिलर विलर गाड़े थे, ये लोग लात वूत मार के ढकेल के उसको तोड़ दे रहा है। तो यही सब हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है सर। और हम लोग का बड़ा बुजुर्ग इंसान सब ये कह रहा है कि हम लोग मारपीट से नहीं, कानूनी तरह से हम लोग का अपना ज़मीन हम लोग लेंगे। लेकिन आप हम लोग का ज़मीन खुद के ज़मीन पे कागज़ वगैरह सब होने के बाद भी हम लोग को सर 7 साल से झेलना पड़ रहा है अपने ज़मीन पे। धन्यवाद सर। मेरा नाम हुआ तापस सिंह, भूमिज, गांव कालचिदी बांदड़ी। फिलहाल ये जो देख सकते हैं, ये जो होर्डिंग से ये जो बोर्ड है ये स्पष्ट कहता है, ये सभी को एक दिशा देने के लिए है, एक सूचना देने के लिए है कि ये आदिवासी खाता का ज़मीन है, भूमि मुंडा का ज़मीन है। इसके बावजूद महतो परिवार जबरन इस पर कब्जा करके कई प्लॉटों पर घर भी बना दिया और इनको भगा दिया जाता था। यही कारण है कि आज पूरा गांव के लोग और आदिवासी संगठन पहुंच करके परिवार की मदद कर रहा है, भूमि परिवार की मदद कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।